नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी। तो बात करते हैं आज यहाँ पे इंडिया के जो कुछ प्रोबेबल यंगस्टर या फिर कुछ ऐसे प्लेयर है कि जिन्होंने आईएसएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और जिनको यहाँ पे जो नेक्स्ट इंडिया का चैलेंज है इन दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैचेस अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसमें कॉल अप आना चाहिए या फिर कंसिडर होने चाहिए। क्योंकि हमारे जो कोच साहब इगोस्ट मैच, उन्होंने भी बोला है कि जो ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर यू कैन से की पुअर परफॉर्मेंस इन एफसी एशियन कप, यहाँ पे कुछ प्लेयर ड्रॉप भी होने चाहिए। तो उस सेंस में यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे यंगस्टर है या फिर कौन से ऐसे प्लेयर है कि जिन्होंने अच्छा आईएसएल में किया है और उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो 6 पॉइंट है वो कैसे भी करके आपको लाने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे गोलकीपर से। तो गोलकीपर में आपके जो फर्स्ट 3 चॉइस गोलकीपर है अभी, वो है यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह एंड विशाल कैथ। लेकिन जो वहां पे एक गोलकीपर कंसीडर किया जाना चाहिए कि जिन्होंने इस सीजन बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, वो है यहाँ पे फुरबा लेचेमना। अगर आपको एक प्रॉपर स्वीपर कीपर चाहिए और उसकी जिस तरह की परफॉर्मेंस भी आई है इस सीजन, आई थिंक हैज बीन रियली ब्रिलियंट। पहले भी नेशनल टीम में कॉल अप उसको आ चुका था, लेकिन ड्यू टू द इंजरी यहाँ पे उन्होंने उस टाइम पे मिस किया था। तो आई डोंट थिंक सो कि गुरप्रीत सिंह संधू एंड अमरिंदर पाजी को ये ड्रॉप करेंगे। अमरिंदर पाजी इस सीजन अच्छा करते आ रहे हैं, गुरप्रीत सिंह संधू का उतना ज्यादा बेटर नहीं है, बट उन्होंने भी कुछ यहाँ पे अच्छे चांसेस सेव किए हैं। तो उस सेंस में आई थिंक वो दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। बट आई थिंक मे बी विशाल कैद की जगह पे यहाँ पे फुटबॉल लेजेंड को कंसिडर किया जा सकता है, बट उसके भी चांसेस काफी कम है। आई थिंक इगोस्ट मैच गोलकीपर्स में मेरे को नहीं लगता कि चेंज करेगा, बट अगर करना है देन आई थिंक फुटबॉल लेजेंड शुड बी कंसिडर फॉर दैट यू कैन से की थर्ड गोलकीपर चॉइस। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बैकलाइन की। तो बैकलाइन में हमारे लिए सबसे बड़ा झटका है वो है यहाँ पे संदेश चिंगान की यहाँ पे इंजरी, एंड उसका यहाँ पे इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैच को मिस करना, इट्स अ बिग ब्लो फॉर अस। अनवर अली की वापसी एक पॉजिटिव न्यूज जरूर है। लेट होप सो कि वो यहाँ पे फुल रिदम में आ जाए और कोई यहाँ पे आगे उसको इंजरी ना हो। तो डेफिनेटली अगर हम सेंटर बैक पे चॉइस पे देखें तो आपके अनवर अली शॉर्ट है। उसके लिए यहाँ पे राहुल बेके को भी मेरे को लगता है कि इगोस्ट में जैसे उन्होंने पहले भी यूज किया है एज अ सेंटर बैक, तो आई थिंक वो कंसिडर कर सकते हैं एंड ही इज बीन इन अ गुड फॉर्म। तो आई थिंक राहुल बेके शुड बी और यू कैन से सेकंड सेंटर बैक चॉइस। उसके लिए यहाँ पे लाल चुंगनुना आई थिंक हैज बीन ब्रिलियंट फॉर ईस्ट बंगाल एंड काफी अच्छा करते आ रहे हैं थ्रू आउट दी सीजन, तो उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए, कंटिन्यू किया जाना चाहिए। मेहताब सिंह को यहाँ पे मेरे हिसाब से ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि उनकी इस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे मुंबई सिटी के लिए भी नहीं आ रही है और इन एंड आउट हो रहे हैं मुंबई सिटी में भी, और उतना कुछ खास इस सीजन रहा नहीं है। तो यहाँ पे जो फोर्थ सेंटर बैक की चॉइस है उसमें आई थिंक 2 नाम कंसिडर किए जा सकते हैं। एक तो साना सिंह फ्रॉम बेंगलुरु एफसी। देखिए हैदराबाद एफसी में भी उनकी जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन है उसमें उन्होंने इंडिविजुअली यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। उसकी जो पासिंग एक्यूरेसी है, लॉन्ग बॉल की पासिंग एक्यूरेसी है, इंटरसेप्शन है, यहाँ पे जो पासिंग है, एवरीथिंग इज बीन ब्रिलियंट। तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। एक्सपीरियंस भी है, नेशनल टीम में खेल चुके हैं, एवरीथिंग इज देयर। तो आई थिंक साना सिंह शुड बी कंसिडर। दूसरे एक प्लेयर यहाँ पे जमशेदपुर एफसी के पीसी ललदेनपुया। अगर आपको परफेक्ट एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए देन आई थिंक पीसी ललदेनपुया इज द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट टू इगोस्ट मैच। सो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। वो भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, 27 ईयर ओल्ड, तो वो भी एक यहाँ पे अच्छे कंटेंडर बन सकते हैं। तो ये 2 ऐसे प्लेयर है कि जो आप एज अ फोर्थ सेंटर बैक के चॉइस पे यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं फुल बैक्स पे। तो फुल बैक्स पे आपके जो शॉट है वो एट द मोमेंट लग रहे हैं कि आकाश मिश्रा एंड सुभाषिस बोस दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, तो वहां पे कोई डिस्कशन नहीं बनता। बट राइट बैक पे आई थिंक निखिल पुजारी का उतना अच्छा सीजन नहीं रहा है हैदराबाद एफसी का जिस तरह से रहा है, और बेंगलुरु एफसी में भी अभी तक सेटल डाउन नहीं होते हुए दिख रहे हैं। और आप अगर आप एफसी एशियन कप में भी देखेंगे तो उसकी भी एवरेज परफॉर्मेंस रही थी। तो निखिल पुजारी मे भी उसको कंटिन्यू किया जाए, बट उसके ऑप्शन के तौर पे अगर राहुल बेके आपके सेंटर बैक में चले जाते हैं देन यहाँ पे एमी रानावड़े मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्योंकि जिस तरह की उसकी इस सीजन जा रही है इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड टॉप 5 असिस्ट में भी है एंड काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस डिफेंसिवली भी इज बीन रियली सॉलिड। तो एमी रानावड़े को कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा एक प्लेयर है ऑब्वियसली जय गुप्ता, जिसका नाम सबसे ज्यादा यहाँ पे फैंस के मन में भी चलता है कि जय गुप्ता होने ही चाहिए, तो वो भी कंसिडर किया जा सकते हैं। उसको आप सेंटर बैक पे तौर पे भी यूज कर सकते हो क्योंकि इज ए नेचुरली सेंटर बैक, तो उसको भी आप एज ए फुल बैक में लेफ्ट बैक पे यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे सेंटर बैक पे रख सकते हो, तो वो यहाँ पे यूज हो सकते हैं। दूसरे एक प्लेयर है यहाँ पे निखिल बालरा, 20 ईयर यंग, जमशेदपुर एफसी राइट बैक और मे बी राइट विंग बैक, राइट मिडफील्डर, जो भी आप कंसिडर कीजिए, बट ही हैज बीन ब्रिलियंट फॉर जमशेदपुर एफसी ऑन दैट पोजीशन। उन्होंने भी 4 असिस्ट दिए हैं, ही लुक्स रियली इंप्रेसिव, तो मे भी उसका भी केस बन सकता है। अदर देन दैट अगर आपको कंसिडर करना है तो जो आपके जो पहले से ही यहाँ पे कंसिडर किए जा चुके हैं रोशन सिंह एंड आशीष राय, ये दोनों भी आप लेके जा सकते हो। बट इन दोनों का परफॉर्मेंस इस सीजन उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं रहा है। टीम में ऑन एंड ऑफ रहा है। रोशन सिंह इंजरी की वजह से, कार्ड की वजह से, आशीष राय का भी टीम में इन एंड आउट रहा है, बट अब थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उनको मिली है। सो ये दोनों भी कंसिडर किया जा सकता है। बट फॉर मी आई थिंक एमी रानावड़े फॉर राइट बैक शुड बी कंसिडर, वो सबसे बड़ा ऑप्शन है। और जय गुप्ता अगर आपको लेके जाना है देन मे बी आप उसको एज ए सेंटर बैक ऑप्शन
प्लस लेफ्ट बैक के तौर पे आप लेके जा सकते हो, बट आई थिंक आकाश मिश्रा एंड सुभाशिष बोस विल बी कंसिडर, तो वहां पे एक आपका वो डिस्कशन बन सकता है। तो दिस आर दी इंडिया बैकलाइन। अब बात करते हैं मिडफील्ड में, तो मिडफील्ड में अगर आप होल्डिंग मिडफील्डर में देखें तो आपके जिक्सन सिंह की वापसी हो चुकी है इंजरी के बाद, तो दैट्स अ गुड थिंग, बट अभी तक उतने ज्यादा अच्छे रिदम में दिख नहीं रहे। लेट होप सो कि नेक्स्ट 10-15 डेज में वो भी अपना जो फॉर्म है वो वापस गेन कर ले, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली शॉट है। अपुया एंड सुरेश आई थिंक हैज बीन ब्रिलियंट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टीम एट द आईएसएल ऑल्सो एंड फॉर द नेशनल टीम भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे। दीपक टांगरी का भी परफॉर्मेंस मोहन बगान के लिए बेहतरीन आ रहा है, नेशनल टीम के लिए भी हमने देखा है, और एक आपको डिस्ट्रप्टिव मिडफील्डर चाहिए तो ही शुड बी कंसिडर। तो ये 4 मिडफील्डर आपके वहां पे हो गए। उसके लिए यहाँ पे जो आपके क्या बोलते हैं कि रोहित कुमार या फिर थापा है, आई थिंक उसको मेरे हिसाब से उतना कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनको ड्रॉप करके आप वहां पे पुतिया, आई थिंक पुतिया हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर ओडिशा एफसी। जिस तरह के उसके इंटरसेप्शन है, टैकल्स है, यहाँ पे जिस तरह की पासिंग एक्यूरेसी है, इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, तो आई थिंक पुतिया शुड बी कंसिडर फॉर दैट रोल। अदर देन दैट आई थिंक रोलिन बोर्जिस एक ऐसे प्लेयर है कि जो एक्सपीरियंस है एंड नेशनल टीम में खेल चुके हैं, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है एफसी गोवा के लिए, ही शुड बी कंसिडर फॉर दैट रोल ऑल्सो। आई थिंक मेरे हिसाब से उनका भी कंसिडरेशन बनता है यहाँ पे। रोलिन बोर्जिस कैन बी अ वेरी यूजफुल एसेट इन पर्टिकुलरली सेट पीसेस एंड जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आई है उस सेंस में। उसके अलावा यहाँ पे विपिन मोहनन का एक केस है, बट आई थिंक वो भी यहाँ पे इंजरी से वापस आ रहे हैं, अभी तक उतने ज्यादा अच्छे रिदम में दिख नहीं रहे। ही कैन बी गेट द मोमेंटम, बट आई थिंक उनके चांसेस कम लग रहे हैं। तो आई थिंक ये 3-4 प्लेयर ऐसे है कि जिसको आप होल्डिंग मिडफील्डर के रोल में कंसिडर कर सकते हो, यू कैन से कि आफ्टर दी योर 3-4 फर्स्ट चॉइस प्लेयर। तो यहाँ पे 5-6 आप इस तरह के प्लेयर लेके जा सकते हो। फिर बात करते हैं अटैकिंग मिडफील्डर, तो अटैकिंग मिडफील्डर में आपके पास 2 ऑप्शन है, सहल अब्दुल समद एंड ब्रेंडन फर्नांडिस। सहल इज डूइंग गुड, तो आई थिंक वो कंटिन्यू करना चाहिए। ब्रेंडन का आप देखिए उसका जो हमेशा से इश्यू रहा है, ही हैज बीन टॉप नॉच प्लेयर, बट उसका इंजरी के साथ ही इशू रहा है, और अभी आप देखिए एफसी गोवा में भी वो इन एंड आउट हो रहे हैं ड्यू टू दी इंजरी। तो अगर उसकी जगह पे आपको कोई और प्लेयर कंसिडर करना है, देन वहां पे चांस बनता है इमरान खान। आई थिंक ही हैज बीन ब्रिलियंट यहाँ पे, जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी जमशेदपुर एफसी के लिए आ रही है, चांसेस जितने आई थिंक टॉप 5 चांस क्रिएशन में भी वो है, तो ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड दूसरा एक प्लेयर यहाँ पे मोहम्मद यासिर, जिसको आपने हीरो ट्राई नेशन में आई थिंक बुलाया था, बट आई थिंक जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस एज ए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हैदराबाद एफसी और अब एफसी गोवा में भी देखिए, इज बिन रियली यू कैन से कि पोटेंशियल वाइज भी काफी बढ़िया प्लेयर है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये 2 ऐसे प्लेयर है कि जिसको आप अगर अटैकिंग मिडफील्डर में अदर देन सहल अब्दुल समद यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, अगर आप ब्रेंडन को नहीं लेके जाना चाहते, देन आई थिंक ये दोनों आपके एक बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं। देन बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट लाइन में, तो फ्रंट लाइन में पहले विंगर्स पे बात करते हैं। तो विंगर्स में देखिए आई थिंक चांगते एंड नोरेम महेश एंड आपके ये दोनों तो शॉट है, आई थिंक इसमें कोई चेंज नहीं बनता। चांगते का आप देख सकते हैं कि भले ही उनका गोल उतने नहीं आ रहे, बट ही हैज बीन कंसिडर्ड इनफ इन टर्म्स ऑफ दी परफॉर्मेंस वाइज, चाहे गोल में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, बट ही इज बीन गुड इनफ। नोरेम महेश इज यू कैन से कि ईस्ट बंगाल बेस्ट प्लेयर, तो ही शुड बी डेफिनेटली इन द नेशनल टीम ऑल्सो। सो ये दोनों यहाँ पे मेरे लिए कंसिडर किया जा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो बाकी विंगर्स है उसमें आई वुड गो विथ विक्रम प्रताप सिंह, जिस तरह की उसकी मुंबई सिटी के लिए परफॉर्मेंस आ रही है, 100% ही शुड बी इन टू दी नेशनल टीम विदाउट अ डाउट। एंड दूसरा प्लेयर है यहाँ पे नंदा कुमार सिकार, वो भी जिस तरह से यहाँ पे ईस्ट बंगाल के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यहाँ पे 3-4 गोल मारे हैं, 3-4 असिस्ट दिए हैं, इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो ये जो ईस्ट बंगाल एंड मुंबई सिटी के जो 4 विंगर है, ये तो मेरे हिसाब से होने ही चाहिए। उसके लिए यहाँ पे ओबियसली लिस्टन कोलासो है आपके, जिसको आप कंसिडर कर रहे हो। उसके लिए यहाँ पे बाकी जो कुछ प्लेयर है यंगस्टर, जैसे कि इजाक हो गए, आपके पार्थिव गोगोई हो गए, आई थिंक ये सारे कंसिडर किया जा सकते हैं। बट ये सारे प्लेयर यहाँ पे इस सीजन अच्छा जरूर किया, बट एक फिजिकलिटी वाइज थोड़ा सा लैक करते हैं, तो आई थिंक और ज्यादा उसको यहाँ पे कंसिडर यहाँ पे इस सीजन पे परफॉर्मेंस करे, थोड़ा सा फिजिकलिटी इंप्रूव हो, उसके बाद आप उसको नेशनल टीम में डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बट आई थिंक दोस आर दी 4 and 5 मे बी एडिंग लिस्टन कोलासो, आप विंगर्स लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्राइकर की, जहां पे सबसे बड़ा इश्यू है कि आपके पास ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, या फिर ज्यादा ऐसे प्लेयर नहीं है कि जो आईएसएल में भी अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे सुनील छेत्री तो आपके शॉट है ही है, बट उसके ऑप्शन में कौन? मनवीर सिंह का जिस तरह से फॉर्म है वो काफी ज्यादा एक सीरियस क्वेश्चन है, डाउट है उसके रिगार्डिंग। तो उसके ऑप्शन में आप कंसिडर कर सकते हो कियान नसीरी, जिसको अभी एंटोनी हबास के अंदर उसका गेम टाइम कम हो चुका है, तो वो एक इश्यू उनके साथ है। बट यहाँ पे एक चीज हमें कंसिडर ये करनी पड़ेगी कि कोई भी प्लेयर जो स्ट्राइकर के पोजीशन पे सिलेक्ट होगा, उसका आईएसएल में उतना ज्यादा यहाँ पे गेम टाइम या फिर वो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे गेम टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे ईगो स्टिमेज को ही ट्राई एंड टेस्टेड करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने रहीम अली को कुछ मौके दिए थे, वो कन्विंसिंग नहीं लगे, तो उसकी जगह पे फिर आपने मनवीर सिंह को चांस देना चालू किया है, तो अब उसको आप कंसिडर कर सकते हो। बट उन्होंने का भी फॉर्म अभी डीप चल रहा है, तो अब यहाँ पे कियान नसीरी का चांस बनता है कि उसको आप ट्राई कीजिए। अदर देन दैट शिवा शक्ति इज कमिंग बैक इन फॉर्म फॉर बेंगलुरु एफसी, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। आयुष चिकारा इज वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम मुंबई सिटी, अगर आप एक
बढ़िया यहाँ पे क्या बोलते हैं फिजिकलिटी वाइज स्ट्राइकर चाहते हो, तो ये 3 ऐसे प्लेयर है कियान नसीरी, शिवा शक्ति, आयुष टिकरा, जो मेरे हिसाब से कंसिडर किया जाना चाहिए एज द बैकअप ऑफ सुनील छेत्री, क्योंकि धीरे धीरे आपको उसको जेलअप भी करना पड़ेगा। और अफगानिस्तान वाले मैचेस ऐसे कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह के यंगस्टर को आप यहाँ पे टीम में जेलअप करें। तो ये सारे ऐसे प्लेयर की जो मेरे हिसाब से कंसिडर किए जाने चाहिए। सो लेट मी नो गाइस, अकॉर्डिंग टू यू विच आर दी यंगस्टर या फिर ऐसे प्लेयर है कि जिनको यहाँ पे जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस है उसमें मौका मिलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।